लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एलेक्स डीमन ड्रैगन सेट के याओई को पका के खा गया था, जिसके बाद वो ऐसे ही घूमने लगा था जहाँ एक जगह उसे काई दिखी थी जिसका पीछा नेदरलैंड के कुछ बीस्ट कर रहे थे। तो एलेक्स उन्हें मार देता है और इसके बाद वो दोनों उन बीस्ट को पकाकर खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी स्मेल की वजह से वो उन्हें नहीं खा पाते। जिसके बाद उन्हें एक टर्टल पर एक छोटी सी लड़की दिखी थी, जिसे देखकर काई ने एलेक्स को बताया था कि ये पास वाले मेडिकल फार्म की तरफ से आई है। इसलिए एलेक्स काई के साथ उस फार्म की तरफ जाने लगता है। इधर यी चैन और डाओ नाम के प्रैक्टिशनर्स भी उसी मेडिकल फार्म की तरफ आने का सोचते हैं। अब आगे तो एपिसोड 161 की शुरुआत में एलेक्स और काई उस मेडिकल फार्म में पहुंच जाते हैं, जहां उन दोनों को एक बड़ी सी फॉर्मेशन दिखती है जो उस फार्म के गेट पर लगी थी। तो एलेक्स उस फॉर्मेशन को चेक करवाने के लिए बोलने वाले पत्थर को जगाता है, जिसके बाद वो बोलने वाला पत्थर डबल पिपल आई से उस फॉर्मेशन को चेक करके एलेक्स को बताता है कि ये फॉर्मेशन बिल्कुल भी सिंपल नहीं है, इसे स्लोटोन ज़ूतियान ने बनाया है। ये सुन के एलेक्स इसके बारे में पूछता है तो काई बताती है कि स्लोटोन ज़ूतियान एक मैजिकल मेडिसिन है जो मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकती है। साथ ही इस मेडिसिन ने ही अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ये फॉर्मेशन बनाई होगी। ये सुन के एलेक्स बोलता है कि अगर ये मेडिसिन लोगों को जिंदा कर सकती है तो मुझे ही चाहिए। ये सुन के बोलने वाला पत्थर एलेक्स से कहता है कि अगर तुम खुद ही इस फॉर्मेशन के अंदर जाने की कोशिश करते तो तुम्हारी मौत हो जाती। साथ ही ये फॉर्मेशन किसी की मौत से और भी ज्यादा ताकतवर बन जाती है। ये सुन के एलेक्स काई से कहता है कि हमने जो टर्टल और उस लड़की को पहले देखा था वो जरूर इल्यूजन होगा जो इस मेडिसिन ने लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए बनाया होगा ताकि ये फॉर्मेशन और भी स्ट्रांग हो सके। तभी बोलने वाला पत्थर एलेक्स से कहता है कि तुम अब इस फॉर्मेशन की कॉम्प्लिकेशन समझ गए हो तो क्यों ना हम मुद्दे की बात कर लें, क्योंकि मैं ये फॉर्मेशन तोड़ तो दूंगा पर मुझे इसके लिए कुछ चाहिए। ये सुन के एलेक्स पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तो बोलने वाला पत्थर कहता है कि मुझे इसके बदले स्पिरिट मिक्सिंग स्टोन चाहिए। ये सुन के एलेक्स बोलने वाले पत्थर से कहता है कि तुम्हें पता भी है कि स्पिरिट मिक्सिंग स्टोन एक एंशिएंट इमॉर्टल मटेरियल है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे वो मांगने की। इसके बाद एलेक्स बोलने वाले पत्थर को उस फॉर्मेशन की तरफ देखते हुए कहता है कि पहले तुम ये फॉर्मेशन तोड़ो और बाद में हम डिसाइड करेंगे कि मुझे तुम्हें क्या देना है। अब वो बोलने वाले पत्थर के कारण वो फॉर्मेशन का बैरियर तो टूट जाता है, लेकिन तभी वो फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है, जिसके बाद वो उस फॉर्मेशन के अंदर बिजली बरसने लगती है। जिससे बचते हुए बोलने वाला पत्थर एलेक्स से कहता है कि अब तो तुम्हें लग ही रहा होगा ना कि ये काम स्पिरिट मिक्सिंग स्टोन के लायक है। ये सुन के एलेक्स बोलने वाले पत्थर से कहता है कि अगर तुम्हारी परफॉर्मेंस सही होगी तो मैं तुम्हें वो स्टोन देने का जरूर सोचूंगा। ये सुन के बोलने वाला पत्थर तुरंत ही उस फॉर्मेशन का एक पिलर तोड़ देता है, जिसके कारण उस फॉर्मेशन में घुसने की जगह बन जाती है और वो थोड़ी कमजोर भी हो जाती है। अब बोलने वाला पत्थर एलेक्स और काई को फॉर्मेशन के अंदर बुला लेता है, जहाँ उनके आते ही वो फॉर्मेशन उन पे बिजली से अटैक करती है पर एलेक्स शील्ड बना के बच जाता है। इधर दाव और यी चैन छुपके ये सब देख रहे थे। उसी वक्त वो फॉर्मेशन कई सारे स्पिरिट बीस्ट से एलेक्स और काई पर अटैक करती है, लेकिन एलेक्स अपने सभी बीस्ट की मदद से उन सभी स्पिरिचुअल बीस्ट को खत्म कर देता है। इधर मौका पाके बोलने वाला पत्थर भी उस फॉर्मेशन के सभी पिलर्स को तोड़ देता है, जिसके कारण वो फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसके बाद बोलने वाला पत्थर एलेक्स की डबल पिपल आई से उस फार्म को स्कैन करने लगता है, जहां उसे एक जगह पर वो स्लोटन ज़ूतियान मिल जाती है। उसी वक्त वहां यी चैन आ जाता है और एलेक्स को अपनी पावर दिखाते हुए उससे कहता है कि तुम और ये लड़की यहाँ से चले जाओ, पर तुम अपने इस सर्वेंट स्टोन को यहीं छोड़ जाना। ये सुन के बोलने वाला पत्थर यी चैन से कहता है कि सर्वेंट होगे तुम या तुम्हारा खानदान। अब ये बोल के वो यी चैन पर अटैक करता है, पर यी चैन उसे पीछे धकेल देता है। ये देखकर बोलने वाला पत्थर अपनी थंडर एनर्जी का इस्तेमाल करने लगता है, लेकिन यी चैन उससे कहता है कि ऐसा करने की कोशिश भी मत करना। तभी वहाँ दाव भी आ जाता है और एलेक्स से कहता है कि इसकी बात मानो और यहाँ से चले जाओ, क्योंकि
इसी में तुम्हारी भलाई है। इस पे एलेक्स उसे कहता है कि तो तुम क्या चाहते हो कि सारी मेहनत मैं करूं और ये मेडिसिन तुम ले जाओ। उसी वक्त काई एलेक्स से कहती है कि ये दोनों फर्स्ट जनरेशन के कल्टीवेटर्स हैं, जिनमें दाव के पास एक इंडिस्ट्रक्टिबल बोन स्पैरो स्वॉर्ड भी है, जिससे इसने एक बार एक हेवनली गॉड को भी मारा था। और दूसरा तो यी चैन है, जिसका जन्म लैंगजिन वैली में हुआ था और इसके लड़ने की टेक्निक बहुत ही अजीब और खतरनाक है। इसलिए हम यहाँ से चलते हैं। इस पे एलेक्स दाव और यी चैन से कहता है कि अगर तुम उस लोटन जूटियन मेडिसिन को भूल जाओ तो मैं तुम्हें अपना सर्वेंट बना लूंगा, जिसकी वजह से तुम्हारी जान भी बची रहेगी। ये सुन के बोलने वाला पत्थर उन दोनों पर हंसने लगता है। इधर यी चैन एलेक्स से कहता है कि लास्ट बारी जिसने मुझसे ऐसी बात करी थी वो उसी टाइम मारा गया था। इसके बाद वो दाव से कहता है कि ध्यान रखना कोई भी यहाँ से भाग ना पाए। ये बोल के वो एलेक्स की तरफ बढ़ने लगता है, पर एलेक्स अपनी स्पिरिचुअल पावर से उसे दूर कर देता है, लेकिन उसे ज्यादा कुछ नहीं होता। तो एलेक्स बोलता है कि तुम उन नेदरलैंड वाले बीच से तो थोड़े स्ट्रांग हो, लगता है आज थोड़ा मजा तो आएगा। ये सुन के यी चैन एलेक्स से कहता है कि मैं तुम्हारा आज सारा घमंड उतार दूंगा। अब यी चैन अपने कई सारे स्वॉर्ड्स को जमीन में गाड़ देता है, जो स्वॉर्ड्स एलेक्स के पीछे से निकलकर उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन एलेक्स उन्हें अपने डिवाइन स्पिरिट से रोकने लगता है। तभी यी चैन एलेक्स की पीठ पर वार करने की कोशिश करता है, पर एलेक्स उसका हाथ पकड़ के उसे नीचे गिरा देता है, जिसके बाद एलेक्स उसे पंच मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है, पर यी चैन पीछे हट जाता है। पर तभी एलेक्स बोलता है कि क्यों ना तुम दोनों एक साथ मुझ पे अटैक करो। ये सुन के यी चैन फिर से अपनी स्वॉर्ड लेकर उनमें अपनी स्पेशल पावर डाल के उन्हें एलेक्स की तरफ भेजता है, जिसकी वजह से एलेक्स थोड़ा पीछे खिसक जाता है, पर उसे कुछ नहीं होता। तो ये देखकर यी चैन अपनी स्वॉर्ड से एलेक्स के सर पे अटैक करता है, लेकिन एलेक्स की सोल उसे बचा लेती है। तभी दाव यी चैन की मदद करने के लिए अपनी बोन स्पैरो स्वॉर्ड बाहर निकाल लेता है और एलेक्स से कहता है कि अब तुम्हें पता चलेगा कि फर्स्ट जनरेशन के कल्टीवेटर्स की ताकत क्या होती है। इधर एलेक्स इस स्वॉर्ड को देखकर सोचता है कि ये स्वॉर्ड थोड़ी अजीब लग रही है, इसलिए वो तुरंत ही यी चैन को साइड में कर देता है ताकि उसे स्वॉर्ड से बचने के लिए टाइम मिल सके। इसके बाद एलेक्स अपने डिवाइन स्पेयर बाहर निकालकर दाव की तरफ बढ़ने की सोचता है, पर यी चैन अपने टेंटिकल से एलेक्स के पैर पकड़ लेता है। इधर दाव भी अपने बालों की मदद से एलेक्स को अच्छी तरह पकड़ लेता है, जिसके बाद वो एलेक्स से कहता है कि तुम तो इतनी जल्दी पकड़ में आ गए। ये सुन के एलेक्स दाव के बालों में रीइंकार्नेशन टेक्निक फैला देता है, जिसके कारण दाव थोड़ी देर के लिए बूढ़ा हो जाता है और उसकी पावर भी खत्म हो जाती है। तो ये देखकर दाव को बचाने के लिए यी चैन एलेक्स पर अटैक करता है, पर एलेक्स उससे बच जाता है और उससे कहता है कि तुम तो इसके पक्के दोस्त निकले। लेकिन तभी दाव ठीक होते ही वहाँ से भागने लगता है और दूर जाने के बाद यी चैन से कहता है कि जल्दी से यहाँ से भागो। इस पे एलेक्स बोलता है कि यी चैन ने तुम्हारी मदद करी और तुम यहाँ से डर के भाग रहे हो। इधर यी चैन भी वहाँ से भागने लगता है। तभी एलेक्स की नजर दाव के विंग्स पर जाती है, जो फायर क्लैन के एंशिएंट विंग्स जैसे थे, जैसे विंग्स उसने जिया के पास भी देखे थे। इसलिए एलेक्स डिसाइड करता है कि वो दाव को नहीं मारेगा, लेकिन वो दाव का पीछा करके उस पे गोल्डन फीनिक्स से हमला करता है, जिसके कारण दाव जमीन पर गिर जाता है और जब वो उठने की कोशिश करता है तो उस पे बोलने वाला पत्थर अटैक करके उसे फिर से गिरा देता है। जिसके बाद बोलने वाला पत्थर एलेक्स से कहता है कि इसे मैं संभालता हूँ, तुम जाके उस दूसरे बंदे को संभालो। ये सुन के एलेक्स यी चैन की तरफ जाने लगता है। ये देखकर यी चैन जमीन से बहुत सारा लावा बाहर निकाल देता है, क्योंकि वो एनवायरनमेंट के किसी भी मेटल को कंट्रोल कर सकता था। इसके बाद यी चैन एलेक्स से कहता है कि अगर तुम मरना ही चाहते हो तो ठीक है। अब ये बोल के यी चैन कई सारे नुकीले पत्थरों से एलेक्स पर अटैक करता है, लेकिन एलेक्स उनसे आराम से बच जाता है और यी चैन से कहता है कि क्या यही तुम्हारी ताकत है। तभी एलेक्स यी चैन पर अपनी लाइटनिंग पावर से अटैक करता है, जिसके कारण वो भी नीचे गिर जाता है।
इसके बाद एलेक्स उन दोनों को एक जगह लाकर सोचता है कि मैं इनको खा तो नहीं सकता, इसलिए वो उनसे कहता है कि या तो तुम मेरे सर्वेंट बन जाओ वरना मारे जाओ। ये सुन के यी चैन कहता है कि आज तक हम किसी भी अननोन पर्सन से नहीं हारे, तुम असलियत में हो कौन? जिसपे एलेक्स बोलता है कि लोअर वर्ल्ड में मेरा नाम एलेक्स है, डीमन ड्रैगन सेक्ट वाले लोग मुझे पापी बुलाते हैं और अपर वर्ल्ड में मेरा नाम हुआंग है। तो हुआंग का नाम सुन के यी चैन, दाओ और काई तीनों चौंक जाते हैं। इसके बाद यी चैन एलेक्स से कहता है कि अगर तुम हुआंग हो तो हमारा हारना बनता ही था, लेकिन फिर भी अगर हमें तुम्हारा सर्वेंट बनना हो तो इससे बढ़िया हम मरना पसंद करेंगे। ये सुन के एलेक्स कहता है कि तुम्हारी सोच अच्छी है और दाओ जिस ब्लड लाइन से आता है, इसलिए मैं तुम दोनों को अपना दोस्त बना सकता हूँ जिससे तुम्हारी फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट नहीं होगी, लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझे सैक्रेड मेडिसिन ढूंढ के लाके देनी होगी। ऊपर से ये दोस्ती भी लिमिटेड समय तक रहेगी, क्योंकि इस एंशिएंट इमोर्टल रेंज से बाहर निकलते ही हमारे रास्ते अलग अलग हो जाएंगे। इसके बाद एलेक्स उन दोनों के अंदर एक फॉर्मेशन बॉल टेक्निक डाल देता है जो लाइफ और डेथ को कंट्रोल कर सकती थी। इस पे वो दोनों कहते हैं कि ऐसा करने से तो हमारी लाइफ तुम्हारे हाथों में आ जाएगी। इस पे एलेक्स उनसे कहता है कि ये मेरी सेफ्टी के लिए है, ताकि तुम मुझे धोखा ना दो। ऊपर से एंशिएंट इमोर्टल रेंज से बाहर निकलते ही ये बॉल्स मैं वापस निकाल दूंगा। तभी वो बोलने वाला पत्थर उन दोनों से कहता है कि तुम्हें सर्वेंट बनके कैसा लग रहा है। इधर सर्वेंट बनने वाली बात यी चैन और दाओ के क्लैन को पता चल जाती है और वो आपस में ही एक दूसरे को इसके लिए ब्लेम करने लगते हैं। आगे एलेक्स लोथन जूतियान को उस जगह से अपने गोल्डन फर्नेस की मदद से निकाल लेता है, जिसके बाद वो यी चैन, दाओ और काई से कहता है कि क्योंकि अब मेरे पास ये मेडिसिन है तो मैं और भी टफ ट्रेनिंग करूंगा, इसलिए कुछ समय के लिए हमें अलग होना होगा। तो ये सुन के यी चैन और दाओ कहते हैं कि हमें ये मंजूर है, हम आपको सैक्रेड मेडिसिन 1 साल में ढूंढ के दे देंगे और हमारी अगली मुलाकात गुआंगमिंग सिटी में होगी। अब ये बोल के वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद काई भी एलेक्स से कहती है कि मैं भी यहाँ से अपने साथियों को ढूंढने जा रही हूँ। अब ये बोल के काई भी यहाँ से चली जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है।